जब हम लोग कीर्तन करते हैं, जो जगन्नाथ जी का स्वरूप है हम लोग देखते हैं, इसके कारण ही ऐसा हो गया, उनका कीर्तन के कारण। कथा पता है ना आप लोगों को? जी प्रभु जी, एक दिन बताए थे। जो सब भगवान की जो 16,000 रानियां हैं, वो पूछती रहती थी कि ये इतना दिन से हम लोग सेवा करते हैं, इनके साथ रहते हैं, भगवान के साथ में, और फिर भी ये जो है रात को जो है वृंदावन का नाम लेते रहते हैं, ग्वाल बाल का नाम लेते हैं, राधा रानी का, गोपियों का नाम लेते रहते हैं। क्या है, क्या है, कैसा प्रेम है उनका? इतना दिन हम लोग यहाँ से द्वारका में हैं, सब लोग इतना भगवान को इतना चाहते हैं, प्रेम करते हैं, इतना सेवा करते हैं, उसके बावजूद भी भगवान जो है उनको याद करते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं। क्या है? तो ये प्रश्न जो है बलराम जी की जो माँ है रोहिणी माता से करते हैं। रोहिणी माता एक बार जब बताना शुरू करती हैं तो उन्होंने क्या किया, एक कंडीशन डाला था कि कोई भी सुनना नहीं चाहिए, ये जो है राधा जो बलराम और कृष्ण को स्पेशली ये बात सुनना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने सुन लिया तो क्या होगा, द्वारका छोड़ करके वो फिर से वापस वृंदावन चले जाएंगे। इतना उनको इस भूमि से, वृंदावन से, उनके ग्वाल बाल से उनको लगाव है भगवान। और फिर यही कथा हो रही थी, और सुभद्रा मैया को उनकी बहन है, उनको डोर कीपर बनाया गया, गेट द्वारपाल बनाया गया कि आप देखो भाई, जैसे भगवान आएंगे, कृष्ण और बलराम आते हैं तो तुम तुरंत बता देना, ताकि हम लोग कथा बंद कर देंगे। रोहिणी माता बताना बंद कर देंगी लीला, क्या करते थे भगवान, कैसे समय बिताते थे। और फिर वो लीला, तब तक क्या हुआ, सुनते सुनते कथा सुभद्रा मैया इतना उसमें लीन हो गए कि उनको भी याद नहीं रहा कि मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, क्यों खड़ी हूँ, क्या काम। और फिर कुछ समय बाद भगवान कृष्ण और बलराम आते हैं, वो लोग भी सुनने लगते हैं कथा को, और सुनते सुनते ये दृश्य ऐसा, उनका ऐसा हाथ हो जाता है, हाथ और पैर जो है पूरे उनके सिकुड़ जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, कान उनके एकदम बड़े हो जाते हैं, आंख बड़े हो जाती है, ऐसे वो ऐसे देख रहे हैं कथा और सुन रहे हैं, इतने आनंद में हो जाते हैं कि जिसके कारण उनका स्वरूप ऐसा हो जाता है। जगन्नाथ जी को आप लोगों ने देखा है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, उनके हाथ और पैर में, हाँ, अंदर चले गए, उनके हाथ और पैर सब जो है ना सिकुड़ गए, इतने आनंद में है कि उनका हाथ और पैर सब कुछ उनके शरीर के अंदर चला गया। ये कृपा है ये, और इसी करुणा के रूप में भगवान जगन्नाथ इस कलयुग में आए। कलयुग के जो है तारने के लिए कौन भगवान है? जगन्नाथ। हाँ, कलयुग में और कोई नहीं है अभी हमको निकालने वाला, जगन्नाथ जी हैं। तो भगवान बहुत अपने कथा से प्रेम करते हैं, अपना गुणगान, और वही जो है जो भगवान का जो एक स्वभाव है, उनको अपना गुण अच्छा लगता है, तो हम लोग को क्या करें भगवान कि हम भी उनके अंश हैं। मामैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, तो उनके अंश हमारे अंदर भी आए। तो इसलिए हम लोगों को भी क्या लगता है, अपना प्रशंसा हमारे इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमारा भी कोई बड़ाई करे, नहीं? बहुत अच्छा सिद्धांत देते हैं भगवान। तो अगर किसी को खुश करना हो ना, तो उसका क्या करना, हमको प्रशंसा करना है, उससे हमारा अच्छा है, तुरंत उसका हम हृदय जीत सकते हैं, उससे दोस्ती कर सकते हैं, और अपने हृदय की बात वो बताने लगता है। बहुत सुंदर सीक्रेट है, ठीक है। तो और ऐसे ही रहना चाहिए, जीवन में ऐसे ही रहना चाहिए, सिद्धांत है। तो हम लोग जो है
अभी जो है भागवत कथा के बारे में स्टार्ट करेंगे, कुछ सुनेंगे भागवत कथा के बारे में, जो उनका आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ऐसे कुछ श्रवण करेंगे भगवान की ऐसे ऐसे कथाएं जो और उनके भक्तों के बारे में। तो कुछ हम तब जैसे इस संसार में हम देखते हैं ना, हम कोई भी चीज़ जो जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उसके बारे में क्या है, हम चाहते हैं कि उसका कुछ महिमा पता चले, उसका लाभ क्या है, हमारे लिए क्या है, उसके अंदर कुछ है, बेनिफिट है क्या हमारे लिए, तभी हम उस काम को करते हैं, उसमें हम समय बिताते हैं, नहीं तो नहीं लगाते। नहीं तो हम श्रवण क्यों करें, क्यों श्रवण करना है, इस समय हम लोग यहाँ पे क्यों आकर के देते। बहुत ही भाग्यशाली जीव है हम लोग, भगवान की असीम कृपा है हम लोगों के ऊपर, ये जीव के ऊपर जो समय जो क्षण भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथा में जो निकल जाता है। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम, करोड़ों जन्मों का जब पुण्य अर्जित होता है, इकट्ठा होता है, तब ऐसा व्यवस्था होता है। अब प्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, प्रभु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब जीवात्मा ऐसी इच्छा करता है, हृदय में अपनी बस इच्छा करता है कि नहीं मुझे अब कथा सुनना है, भगवान का कथा सुनना, गुणगान सुनना है, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, आकर बैठ जाते हैं, पहले आके बैठ जाते हैं। कथा में बैठने वाले पहले कौन है? श्रोता, पहले श्रोता भगवान है। पहले आके बैठ जाएंगे। तो वैसे हमको कथा करना चाहिए, हमको वैसे कथा सुनना चाहिए हृदय से भगवान का, प्रेम पूर्वक। तो हम लोग जो है महात्म्य के बारे में देखेंगे, हर चीज़ के बारे में। देखिए हर चीज़, जो भी चीज़ें है ना, उसकी महत्ता बताई गई है ना। पेड़ों की महत्ता है, पेड़ों में जैसे पीपल है, बरगद है ना, आम है, आंवला है, तुलसी है, ये सब। ऐसे नदियों में देखिए गंगा है, यमुना है, वैसे महीनों में देखिए सब मास है, उसमें भगवान कहते हैं मार्गशीर्ष हूँ मैं, जो है मार्गशीर्ष हूँ महीनों, कार्तिक है, चातुर्मास है, इसका सबका महिमा भगवान ने दिया, एकादशी है। उसी तरह से ये मनुष्य शरीर का, इस तरह से पूरा ये ब्रह्मांड का, इस बहुत भारत भूमि का महिमा बताया, क्या महात्म्य है। तो उसी तरह से ये भागवत श्रवण का महत्व, भागवतम का क्या है महिमा, क्या फल, क्या है श्रवण करने से क्या प्राप्त होता है, क्या क्या फायदा है। तो इस संसार में हम देखते हैं जीव सिर्फ एक ही चीज के लिए प्रयासरत है, एक ही चीज के पीछे पूरा प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। क्या? जीवन सुखमय कैसे हो, सुख कैसे मिले हमको, आनंद कैसे मिले, दुख कैसे हटे, दुख कैसे कम हो। भागवत पुराण में क्या करें, बता रहे हैं कि इस संसार में जो फंसा हुआ है जीव मात्र एक ही चीज की अभिलाषा कर रहा है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। ये दुख, इतना ज्यादा दुख है, उस दुख को कैसे कम करें, बस उसके लिए दिन रात प्रयास में लगा हुआ, प्रयास कर रहा है कैसे ये थोड़ा दुख कम हो जाए। और थोड़ा सा दुख हटता है, कम होता है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत कृपा है भगवान की, ऐसा बहुत सुंदर लगता है। पर सुख नहीं है, ये जानना, इस संसार में सुख नहीं है। नहीं तो भगवान क्यों कहते दुखालयम अशाश्वतम, दुख से भरा हुआ ये घर है, सुख नहीं है। आप देखिए अपने जीवन में, ये माया का प्रभाव है, ऐसा पर्दा डाल कर रखा है जीवात्मा को, ऐसा उसको लगता है कि वो सुख है। गधा दिन भर जो है बोझ ढोता रहता है अपने मालिक के लिए, धोबी के लिए, किसके लिए? बस थोड़ी सी घास मिल जाएगा, खिला देगा, उसके लिए दिन रात प्रयास करता रहता है। वैसे ही जीवात्मा इस संसार में दिन रात सिर्फ जो है इसी के लिए प्रयासरत है, और अंततः जो है उसका समय आता है, अंत समय आता है, और इस शरीर को छोड़ करके उसको
फिर से दूसरे शरीर में जाना पड़ता है। तो ये प्रभु की कृपा है। ये भागवत कैसी है, जो ये जो जन्मों जन्मों का ये जो चक्र है, ये जो संघर्ष है, इससे मुक्त करा देने वाला है। जो डर है जीवन में, भय बना हुआ है हमारे हर क्षण, उस भय से मुक्ति दिलाने वाला है भगवान का कथा। मात्र एक यही है जो इस भवसागर से पार कराने में सर्वसमर्थ है। हाँ, भगवान के चरणों की फिर से वो प्रेम प्राप्ति कराने वाला है, करा देगा ये भगवान के नाम, भगवान का ये जो है लीला है, भगवान की कथा। और हम लोगों को इस भवसागर से पार करा देगा हमेशा हमेशा के लिए। देखिए, हम लोग चाहते हैं ना कि जो जीवन की जो कष्ट हैं, दुख हैं, ये खत्म हो जाए, और सुख हम चाहते हैं कि सुख जो है आए, कैसा हो, वो हमेशा के लिए हो। नहीं, हम लोग थोड़ी देर के लिए सुख नहीं चाहते। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहता है? परमानेंट सुख। भगवान कह रहे हैं ना, यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते। हाँ, आदि अंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। क्या करें? ये जो सुख हमको अनुभव होता है ना, ये इंद्रियां जब ये इंद्रिय विषय के जब कांटेक्ट में आती है, उसके संपर्क में आती है, उससे हमको ऐसा अनुभव होता है, ऐसा सुख की अनुभूति होती है। लेकिन ये सुख कैसा है? चपल सुख है, थोड़ी समय के लिए, क्षणिक है, बहुत थोड़े समय के लिए होता है सुख, ऐसा लगता है। तो क्या करें? आदि अंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इसका अंत होने वाला है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसे सुख के लिए परेशान नहीं होते, ऐसे सुख की चिंता नहीं करते, इससे ऐसे सुख के लिए काम नहीं करते, ऐसे सुख के लिए नहीं भागते। ऐसा सुख नहीं चाहिए उनको। कैसा सुख चाहिए उनको? एक बार सुख मिला ना, अब बस वो सुख बना रहे, आनंद में रहे हमेशा। अभी भूख लगती है, भोजन करते हैं, तो कितनी देर के लिए सुख देता है वो? 2-4-6 घंटे के लिए। फिर उसके बाद फिर से वही भूख, फिर से भोजन चाहिए। थोड़ी देर के लिए हमारी वो क्षुधा तृप्त होती है, सुख थोड़े समय के लिए मिलता है। लेकिन हम कैसे हैं? हम तो परमानेंट हैं। जीवात्मा कैसा है? वो शाश्वत है, इसलिए उसको जो आनंद भी है कैसा चाहिए? शाश्वत चाहिए। आनंद हमेशा हमेशा के लिए। तो इसलिए करें, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो नहीं चाहता है कि भाई अभी सुख मिला, अभी मेरे पास में व्यवस्था हुई, पैसा मिला, अभी वो फिर से पैसा खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं चाहिए। फिर से कमाना, फिर से उसके लिए प्रयास करना। एक बार मिले, बना रहे, बढ़ता रहे, कम न हो, ऐसा के लिए हम लोग प्रयास करना है। कैसा है? जीवन भर व्यक्ति प्रयास करता है और अंत समय सब कुछ उसको जबरदस्ती उससे यहाँ से छीन लिया जाता है। कुछ भी अपने साथ नहीं लेके जा सकता है। उसके लिए हम क्यों प्रयास करें? ऐसे चीज के लिए प्रयास करना है हमको कि वो हमारा हो जाए और उसके ऊपर फिर किसी का कब्जा नहीं, कोई चोरी नहीं कर सकता उसको, बिंदास। हाँ, ऐसे अकाउंट में उसको डाल देना है जहाँ पे फिर कोई दूसरा का उसका अब उस पर एक्सेस नहीं है, कोई ले ही नहीं सकता है। हाँ, ऐसे उस चीज़ के लिए प्रयास करना जो खत्म ही नहीं होगा और वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। उसके लिए हमको प्रयास करना है। तो ये जो भगवान का कथा है, जो लीला है, ये कैसे हैं हमारे जीवन में? ऐसे ये परमानेंट अकाउंट में चले जाते हैं। 2 प्रकार के अकाउंट है ना हम लोगों का, है? हाँ, एक टेम्पररी अकाउंट है, एक परमानेंट अकाउंट है। टेम्पररी अकाउंट का है शरीर से संबंधित है। जितने भी हमारे अकाउंट शरीर से संबंधित, जब तक शरीर है तब तक वो है। शरीर छूटा कि नहीं कि तुरंत हमारे जो है ना, जो कागज पे से है ना, जो जितने भी हमारे ज़मीन पे जायदाद पे हमारे जो
मकान पे, दुकान पे जितना भी हमारा नाम है सब हटा दिया जाता है तुरंत, सब वहाँ से हट जाएगा, दूसरे का नाम चढ़ जाता है। शरीर के साथ है सब जितने भी हमारे, ये हमारा अभी जो एजुकेशन है, हमारा जो पोजीशन है, पदवी है, जो बैंक बैलेंस है, हाँ, सब शरीर के साथ। जितने रिश्ते नाते सब शरीर के साथ। शरीर छूटा, रिश्ता बदल गया, तो फिर दूसरे माँ बाप, दूसरे बीवी बच्चे, हैं, दूसरे आसपास पड़ोसी, फिर वही, फिर से शुरू से पढ़ाई। बोल नहीं सकते भैया हमने जो है बीए किया था, एमए किया था, इंजीनियरिंग किया था, नहीं बाबा, फिर से एबीसीडी। इतना बैंक बैलेंस था मेरा पिछले जमा को, उसका अकाउंट होगा नहीं, खत्म, फिर से वही संघर्ष। इसलिए हमको अभी से सतर्क हो जाना है प्रभु के, और हम बना सकते हैं, परमानेंट अकाउंट में रख सकते हैं, कोई ले नहीं सकता है, ऐसा है व्यवस्था भगवान ने दिया है, हमको उसके लिए प्रयासरत रहना है। बाकी जो कुछ भी है हमारे पीछे जन्मों का, ये सब ऑलरेडी हमारा कृति है, अकाउंट में है, वो आएगा ही। जो सुख और दुख हमने बनाया है, जो हमने बीज डाला है पहले, उसका फल तो भुगतना पड़ेगा हमको। हमने आम का पेड़ लगाया है तो आम का फल खाएंगे, और बबूल का पेड़ डाला है तो वो हमको कांटे भी मिलेंगे, तो वो तो होगा। अब इस मनुष्य जन्म का क्या है उद्देश्य, क्या है? मात्र भगवान का भजन, मात्र भगवान से संबंध स्थापित करके, और ये जो जीवन का जो सच में जो रियल, जो वास्तविक समस्या है, वास्तविक जो प्रॉब्लम है, उसका समाधान सिर्फ मनुष्य के जन्म में हम कर सकते हैं। और सब जो योनियां हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उस योनियों में ये संभव नहीं है। मात्र एक मनुष्य योनि संभव, और खत्म किया जा सकता है। और जो व्यक्ति यहाँ तक पहुँच चुका है, हाँ, यहाँ तक आ गया, उसकी जरूर उसके अकाउंट में ऐसा व्यवस्था है ऑलरेडी, पुण्य है, और वो प्राप्त कर सकता है। फिर से अपना जो खोया हुआ, हमारा भूला हुआ जो संबंध है भगवान से, फिर से हम स्थापित कर सकते हैं। कैसे स्थापित कर सकते हैं उसको? ये प्रेम, ये बनाने वाली चीज़ नहीं है, अलग से बना नहीं सकता कोई, हाँ, अलग से ऐसा कोई चीज़ कमाने वाली चीज़ नहीं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नाय। ये जीव का भगवान के साथ हमेशा नित्य है। इस प्रेम जो है नित्य है, ये खत्म नहीं किया। जिस प्रकार से माता पिता का बच्चे के साथ सदैव प्रेम है, वैसे ही हमेशा उसी तरह से हमारे जो परम पिता भगवान हैं, बच्चे के साथ, जीवात्मा के साथ में क्या है? नित्य सिद्ध प्रेम। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नाय। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। अब क्या करना है? इसलिए हमको ये भूल चुके हैं, हम अपना रिश्ता भगवान के साथ भूल चुके हैं कि मेरा क्या संबंध है भगवान के साथ। इसके कारण संघर्ष हो रहा है। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, मामैवेम स जीवलोके जीवभूतः सनातन। मेरे बच्चे हैं, भगवान कह रहे हैं खुद। सोचिए कितना हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं? अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान, जो सुप्रीम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनके बच्चे हैं, उनके खानदान के हम लोग। क्या कर रहे हैं हम लोग? कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहा है वो? मनः संस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये भूल करके मुझे मेरा संबंध जो है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे पिता भगवान हैं, और क्या कर रहा है? इस संसार में जीने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए संघर्ष कर रहा है। मनः संस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये मन रूपी 6 इंद्रियों के द्वारा जीवन संघर्ष कर रहा है। कैसे ये परिवार का हम जो है भरण पोषण करें? ये क्यों? भूल करके, भगवान को भूल करके, बस ऐसी उसकी स्थिति है।
जब भूलते हैं ना तब माया हमको पकड़ती है। भगवान को जब हम भूल जाते हैं तभी पकड़ लेती है माया। माया को किससे डर लगता है? कौन डरता है? माया सबको परेशान करती है क्या? इस संसार में पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ने, सरकार ने एक पुलिस डिपार्टमेंट बना के रखा है। किस लिए रखा है? जो लोग नियम का पालन करते हैं, जो सच्चे लोग होते हैं, जो गलत कार्य नहीं करते हैं, क्या उनको डर लगता है पुलिस से? पुलिस से डरते हैं? पुलिस डिपार्टमेंट में, वहाँ पे जहाँ पुलिस बैठती है, थाने में, उधर उनके पास में भी जाते हैं, चले जाते हैं। हाँ, उनको नहीं डर लगता। उनको कुछ छेड़ती है क्या? उनको पकड़ के बंद कर सकती है क्या पुलिस? नहीं। कौन डरता है? जो गलती किया है उसी को पकड़ के अंदर करते हैं, उसी को पनिशमेंट देती है जिसने गलत किया, गलत कार्य किया है। उसी तरह से हम लोगों का क्या स्थिति है? माया किसको पकड़ती है? गलत किया। हाँ, जो व्यक्ति गलत कार्य करेगा माया देवी उसको ही टार्चर करती है, उसको ही परेशान करती है। जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है उसको माया देवी परेशान नहीं करती। क्या कर रहे हैं? दैवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान करें अपने मुंह से माया देवी का बखान कर रहे हैं, मेरी ये माया है। मम माया दैवी ही सा गुण, ये बहुत ही दिव्य है, डिवाइन है। मम माया दुरत्या, मेरी माया से पार पाना बहुत मुश्किल है, नहीं पार पाओगे। अर्जुन घबरा जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे? क्या साधन क्या है? कैसे निकलेंगे? माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतर। मात्र एक साधन है प्रभु की। जब तक हम लोग शरण में नहीं आते हैं, भगवान के चरणों में नहीं सरेंडर करते हैं, शरणागत लेते हैं, तब तक माया देवी से हम बाहर नहीं निकलते। माया के चंगुल से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। जिस प्रकार से गर्मियों में क्या होती है, नल है ना, नल का हम लोग जब हैंडपंप चलाते हैं तो कभी कभी पानी नहीं आता है, तो पानी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? उसके अंदर हाँ अलग से जो है, कहीं पानी है बकेट में, कुछ जो है जग में लेकर के उसके अंदर डालते हैं, फिर चलाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? फिर हलाहल पूरा भर के पूरा पानी है ना अपने आप आने लगता है, जितना पानी फिर निकालना निकाल सकते। वैसे ही अभी हमारी स्थिति हो चुकी है। हम लोग भगवान को भूल करके वो क्या हो गया है, क्या होता है एक्चुअली, एयर ले लेता है पानी का। तो पानी एयर ले लिया तो बीच में गैप बन गया, तो पानी निकलता नहीं। तो हमको क्या पानी डालते हैं जिससे एयर वापस निकल जाए। जब वापस निकल जाता है तो फिर अब जितना मर्जी है पानी अंदर तो लबालब भरा हुआ है, फिर जितना मर्जी निकाल लीजिए। उसी तरह से सब जीव के हृदय में भगवान के लिए प्रेम लबालब, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य के होना है। हमारी साधना से, हम अपने प्रयास से ऐसा प्रेम प्राप्त कर लें, ये कभी संभव नहीं है। ये नित्य सिद्ध है, अभी कभी टूट नहीं सकता। जिस प्रकार से माता पिता का जो संबंध है बच्चे के साथ कभी भी नहीं टूट सकता है, उसी तरह से भगवान का जीव के साथ में कैसा है, नित्य है, प्रेम नित्य है। पर हमने भुला दिया, जो हमारा भगवान के साथ प्रेम है हमने भुला दिया, जिसके कारण से हमको ये ऐसा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इस संसार में संघर्ष करना पड़ रहा है। हर क्षण हमको ऐसा एक एक थप्पड़े खाना पड़ रहा है माया के, हाँ कष्ट से गुजरना पड़ रहा है। तो भगवान बता रहे हैं, इससे निकलने का रास्ता बता रहे हैं, कैसे निकल सकते हो। इसके लिए इस संसार के दुख से, कष्ट से हमको निवृत्ति पाना है, निकलना है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, भगवान के चरणों का शरण लेना है। क्या कर रहे? दैवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। माया से पार निकलना है तो क्या करना है, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं माया को बोल दूंगा, वो फिर आपको नहीं छुएगी, नहीं परेशान करेगी। बस हमको एक बार जा कर
भगवान की शरण का शरण ले लेना, बस इतना। फिर माया देवी हमको नहीं परेशान करेगी। तो कैसे शरण ले सकते हैं भगवान के? भगवान को पहले हम जानेंगे, हमारा संबंध वो जो है भूल चुका है, गैप हो गया, एयर हो गया हमारे जो हृदय में, एयर ले लिया। भगवान हृदय में ही है सब जीव के। क्या करें? सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी जीवों के हृदय में रहता हूं। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यम वेदांत कृत वेद विदेवचाम। क्या करें? मैं सब जीवों के हृदय में रहता हूँ, निवास करता हूँ। और मैं ही, मेरे से क्या होती है, मैं ही उनको ज्ञान देता हूँ। मैं ही उनको बुद्धि देता हूँ और मैं ही उनको जब लगता है तो मैं भुला देता हूँ, वही भुला देता है भगवान। वेदों का जो कृत है, जो वेद को करने वाले, रचना करने वाले, वो भी कौन है? भगवान ही है। वेदों को बताने वाले भी भगवान ही है। अभी समझा रहे हैं, कौन भगवत गीता समझा रहा है? भगवान। और क्या करें? वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यम वेदांत कृत वेद विदेव। जानने वाला, वेदों में जो समझने वाला जो चीज, जो वस्तु है जिसको समझना है, वो कौन है? वो भी मैं। हाँ, तो कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरा कैसा है जन्म और कर्म? जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा ये जो दिव्य, मैं कैसे यहाँ पे जन्म लेता हूँ, कैसे मैं अवतार लेता हूँ, आता हूँ, और मेरे जो कार्य हैं कैसे हैं, वो भी दिव्य है। जो इस बात को समझ लेता है, कैसे? तत्वतः। हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो जान लिया, तत्वतः जान लिया। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सृजन्। हे अर्जुन, फिर से जब वो शरीर छोड़ता है, संसार से शरीर छोड़ता है ना, मरता है, तो फिर से इस चक्कर में, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसता, वो मेरे धाम को आ जाता है। और जो एक बार मेरे धाम को आ गया, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। क्या कह रहे भगवान? एक बार जो मेरे धाम को आ जाता है, हे अर्जुन, फिर से उसको इस मृत्यु, ये जन्म मृत्यु के चक्कर में, इस मृत्यु लोक में फिर से आने की जरूरत नहीं पड़ी, वो फिर से नहीं आता है। तो कैसे हम जानेंगे? तत्वतः कैसे जाने भगवान के जन्म और कर्म के बारे में? कैसे जाने? जब भगवान की हम लोग कथा को सुनेंगे, गुणगान को सुनेंगे, उनका हम लोग श्रवण करेंगे, तब तो ये जो कथा है कानों से जाएगी। ये जो है जल है, जो हम अलग से जो एक हैंडपंप के अंदर जो बकेट में भर करके, जग में भर करके डाले, और वो क्या है, गैप था जो एयर लिया हुआ था, वो निकल गया। उसी तरह से जब हम भगवान की कथा कानों से श्रवण करेंगे, जब सुनते हैं, तो हमारे हृदय में करोड़ों जन्मों से ये जो गैप बन चुका है ना, वो क्या होगा? साफ हो जाएगा। हाँ, भगवान क्या करें? भगवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण में, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। हृदयंतस्थ ही अभद्राणि विधनोति सुहृद सताम। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण। कृष्ण का जब हम लोग कथा श्रवण करते हैं, तो ये कैसा है? हमारे हृदय अंतस्थ ही अभद्राणि, हृदय के अंदर की जो गंदगी है, अभद्र है, उसको क्या करते हैं भगवान? विधनोति सुहृद सताम। जिस प्रकार से धोबी क्या करता है? कपड़े को साफ करता है ना, धुनोती, उसको धुन देता है। उस तरह से भगवान ये क्या कह रहे हैं? विधुनोति, उसको विशेष स्पेशल रूप से पटक पटक के कैसे बिल्कुल सुंदर कर देते हैं, साफ कर देते हैं। कैसे? माँ जो है बच्चे को, बच्चा कभी जो मलमूत्र कर देता है, त्याग कर देता है, कपड़े खराब हो जाते हैं, उसके शरीर से सब गंदा स्मेल आने लगता है, तो पिता भी उसको हिचकिचाता है लेने के लिए, लेकिन माँ कैसी है?
माँ उसको कितना सुंदर से उसी बच्चे को उसका सब जब गंदगी साफ कर देती है तो पिता भी उसको खुशी से उसको लेने लगता है, लेने का इच्छा करता है। और जो भी लोग देखते हैं उस बच्चे को, उसको भी मन करता है कि मैं भी इस बच्चे को ले लूँ। ये प्रभु का ऐसा कृपा है, ये भगवान के नाम का, भगवान के गुणों का ये पावर है, ये महिमा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, मुँह रहो रसिका भुवि भाई का, पिबत भागवतम रसमालयम, मुँह रहो रसिका भुवि। भागवत सुनाने से पहले कहते हैं, निगम कल्प तरुर गलितम फलम, सुख मुखाद द्रव्य अमृत सम्मितम। कैसा है निगम? क्या है निगम? का मतलब क्या होता है? वेद होता है। वेद है ना, हम पहले बताए थे। वेद एक था, शुरू में एक था वेद, और उसको वेद को क्या कर दिया, हमारे जो कृष्ण द्वैपायन हैं वेद व्यास जी, उन्होंने क्या किया, उसका विस्तार कर दिया, व्यास कर दिया, एक को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, ताकि हमारे जैसे जो जीव हैं उनको समझने में आसानी हो जाए। बहुत मुश्किल है वेद को समझना। तो वेद का जो व्यास किया है उनका नाम वेद व्यास है। वेद व्यास जी का नाम वेद व्यास नहीं है। वेद व्यास जी का नाम क्या है? जो कृष्ण द्वैपायन भर चुकी, उन्होंने वेद की जो है ऐसा विस्तार किया है, व्यास किया है, उसको वेद व्यास कहते हैं। तो उन्होंने वेद को ऐसे 4 भागों में बांटा। तो निगम का मतलब क्या होता है? वेद। ठीक है। निगम कल्प तरु गलितम फलम। कल्प तरु क्या है? कल्प का मतलब क्या है? कल्प का मतलब जो भी कामना हम करते हैं ना, वो पूरा कर देता है। कल्प तरु, डिजायर ट्री, ऐसा पेड़ है ये। वेद कैसा पेड़ है? इसको कल्प तरु कहा गया। मतलब जो भी जीव इच्छा करेगा, जो मांगेगा, उसमें वो मिल जाए। निगम कल्प तरुर गलितम फलम। अब पेड़ का जो मकसद है क्या है? हाँ, हम क्यों पेड़ लगाते हैं? ताकि उससे फल हमको प्राप्त हो। पेड़ के हर एक अंग में डाली है, पत्ती है, जड़ है, तना है, हर जगह रस है, लेकिन उस रस का हम लोग आनंद नहीं ले सकते। लेकिन वही रस अगर फल के रूप में हो जाए, और वो भी जब तक पका नहीं, तब तक हमको उसका आनंद का, उस रस का उतना आनंद नहीं मिल सकता। नहीं तो वेद क्या है? उस तरह से वो पेड़ के समान है, और उस पेड़ पे, ऐसे पेड़ में बहुत सारे टहनियाँ हैं, तना है, पत्ते हैं, डाली हैं, जड़ है, ऐसा बहुत सारे ब्रांचेज हैं। और उसका जो फल है, और फल में भी जो पका हुआ फल है, वो क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण की रचना कब किया वेद व्यास जी ने? 5000 साल पहले गुरु जी। हाँ, करीब 5000 साल पहले। हाँ, मतलब उन्होंने पहले वेदों की रचना किया, 4 वेदों की रचना किया, फिर उसके बाद 18 पुराणों की रचना किया, फिर उसके बाद महाभारत की रचना किया। ये सब करने के बाद उनके हृदय में ना संतुष्टि नहीं हुई, सुख नहीं मिल रहा था। जीव जैसे जो ढूंढ रहा है ना सुख, तो वो
वो विचार कर रहे थे कि मैंने जो इतना कृति किया है, इतना लिखा है, वो लिख करके मुझे ही सुख नहीं हो रहा, सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ये जीव जो इसका अध्ययन करेंगे, जो इसके संपर्क में आएंगे, जो सेवन करेंगे, जो इनका श्रवण करेंगे, उनको सुख कैसे मिलेगा? ये चिंतन में थे, चिंतन कर रहे थे। है? तो तब उनके हृदय में ऐसा इंडिकेशन हुआ परमात्मा की ओर से, जैसा लगा कि हमने शायद प्रभु का ठीक ठीक गुणगान नहीं किया, जैसा चाहिए था। हाँ, उस तरह से हमने भगवान का गुणगान नहीं किया। और जैसे ही ये चिंतन कर रहे थे, तभी कौन पहुंचते हैं वहां पे? नारद जी वहां पे आते हैं, उनके गुरु आते हैं। और तब वो कहते हैं कि देखो, ऐसे ही जीवात्मा इतना इस संसार में ऐसे फंसा हुआ है, तुमने और जो है उसको क्या कर दिया, लीगल रूप से उसको दे दिया भोग करने के लिए, और लो करो ऐसे फंसे रहो संसार में। बहुत डांटते हैं नारद जी, तो प्रार्थना करते हैं व्यासदेव, पूछते हैं उनसे क्या करो, फिर क्या करना चाहिए, इसका उपाय क्या है, आप बताइए प्लीज, कृपा करके। आप तो हवा की तरह हैं, भगवान की तरह हैं, आप किसी के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, जान सकते हैं उसके मन की बात में क्या है वेदना। तो तब नारद जी कहते हैं, तुमने जो है जिस प्रकार से इतना खुलेआम जो है जीवों को इतना वो बढ़ा चढ़ा के इतना खुला ऑफर दिया है, उनको भोग की इतनी सारी व्यवस्था दिया है, उसका वर्णन किया है, भगवान के गुणों का तुमने ऐसा चर्चा नहीं किया, वर्णन नहीं किया, उनके भक्तों का ऐसा प्रशंसा नहीं किया। खुल करके बढ़िया से जो है उनकी प्रशंसा करो, तुम्हारे दुख का जो ये जो हृदय का जो दुख है, हाँ, वो समाप्त हो जाएगा। ये सिद्धांत बता रहे हैं नारद जी। क्या बता रहे हैं? कि जीव अगर सच में सुखी रहना चाहता है तो क्या कह रहे हैं? सवै पुंसाम परो धर्म यथो भक्तिरधोक्ष अहैतुकी अप्रतिहताम ययात्मासु प्रसीदति। क्या करें? अगर इस आत्मा को सच में आनंद चाहिए तो उसके लिए क्या है? मात्र एक ही साधन, अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्म। क्या करें? बहुत सारे संसार में बहुत सारे अलग अलग धर्म हैं, देह धर्म है, देह से अलग बहुत सारे धर्म हैं। एक देह का धर्म है और एक हमारा आत्मा का धर्म है। देह के बहुत सारे धर्म हैं। कभी व्यक्ति माता का रूप जो है रोल करता है, धर्म निभाता है, कभी पिता का, कभी पुत्र का, कभी पत्नी का, कभी गुरु का, कभी शिष्य का, हाँ, कभी ब्राह्मण का, कभी क्षत्रिय का, कभी डॉक्टर का, कभी इंजीनियर का, अलग अलग तरीके का इस शरीर से संबंधित कितने सारे जो है धर्म है। लेकिन अगर वहाँ पे हमको कन्फ्यूजन होता है कि अब क्या करना चाहिए, इससे बढ़कर के अभी हमारा क्या सबसे बड़ा धर्म है, क्या ड्यूटी है, क्या करना चाहिए, तो तब कहते हैं सवै पुंसाम परो धर्म। सब धर्मों से बढ़कर के क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है जो आत्मा का? सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान का सेवा। सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे। भगवान की भक्ति ही अधोक्षज की। क्यों कह रहे हैं? अधोक्षज जो जिसकी अक्ष ये हमारी आंखें हैं, भौतिक आंखों के वो परे हैं। इस आंखों से हम उनको नहीं देख सकते हैं,
हमारे इंद्रियों के परे हैं, पहुंच के परे, हमारी कल्पना के परे वो भगवान है, उनकी भक्ति, उनकी सेवा सबसे बड़ा धर्म। और कैसा वो सेवा करें? अहेतुकी अप्रतिहता। ये कैसी होनी चाहिए? बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के, और अप्रतिहता, ये हत नहीं होनी चाहिए। हत का मतलब क्या होता है? क्षति पहुंचाना, बाधा पहुंचाना, रुकावट पहुंचाना। इसमें ये जो हमारा जो सेवा है भगवान के का और जो भक्त का जो संबंध है, इसके बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार का। अहेतुकी अप्रतिहता, यह आत्मा सुप्रसिद्ध। और इस प्रकार से जब जीव भगवान की सेवा में लग जाता है तो उसको, उस जीव को उससे बड़ा संतोष, परम संतोष, उससे बढ़ करके और कुछ सुख नहीं। तो नारद जी बता रहे हैं उनको, व्यासदेव को, क्या है? जीवात्मा अगर सच में सुखी चाहता है तो क्या है? उसको पूर्ण रूप से भगवान के गुणों की प्रशंसा, उनका गुणगान करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तब जो है पूर्ण रूप से जीव सुखी हो सकता है। यह आत्मा सुप्रसिद्धति, उनको प्रसन्न कर देगा, एकदम मस्त कर देगा। तो तब सब पूरा सब ग्रंथों की रचना करने के बाद जब इस स्थिति में पहुंचे, सब देख लिए हैं, कोई भी उनके कष्ट का निवारण नहीं करने वाला पूरी तरह से, तो तब जो है श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करते हैं व्यासदेव। ये जो है सब ग्रंथों का ये श्रीमद् भागवत पुराण सार है। अगर सब ग्रंथों से पढ़ करके हम जो है उसमें कंफ्यूज रह चुके, मतलब हमारे अंदर जो है ऐसे बहुत सारे डाउट रह गए, द्वंद्व रह चुके, उसको दूर करना है तो हमको कहाँ पे पहुँचना पड़ेगा? श्रीमद् भागवत पुराण की शरण लेना पड़ेगा। ठीक है? तो ये मैच्योर, अपनी मैच्योर स्थिति में वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। ये जो है वेदांत जो है ना, इसको ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं वेदांत का। ये जो है उसका क्या है, जो सूत्र के रूप में है उसका वो है एक्सप्लेनेशन है, उसका व्याख्या के रूप में ये श्रीमद् भागवत पुराण है। सबका करेगी। अब ये जो व्यक्ति यहाँ पे पहुँच गया, इनका शरण ले लिया, फिर उसको और कुछ दूसरे चीज का शरण लेने की जरूरत है, और ग्रंथों की फिर क्या जरूरत है? स्टार्टिंग में ही कह रहे हैं, धर्म प्रोचिता कैतवत्र निर्मत्सराणाम सताम। क्या है? धर्म प्रोचिता कैतवत्र। ये और सब जो भी धर्म है ना, जो और सब के बारे में बताया, और अलग प्रकार के अभी हमने धर्म दिया, उसको क्या करें? प्रोचिता कैतवत्र। जिस प्रकार से घर में से जो गंदगी होती है ना, हम झाड़ू से बाहर करके उसको बाहर कर देते हैं, उसी तरह से सब धर्मों को ऐसे झाड़ू से बाहर के फेंक दिया। और सब जितने भी ग्रंथ हैं, धर्म है, क्या बता रहे हैं? कहाँ तक? जन जो है, जो व्यक्ति है ना, क्या करता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, बस इसी की कामना, इसी की प्राप्ति के लिए बस यहीं तक पहुंचाता। लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण क्या कर रहा है? उसको सबको, एक कैतव धर्म है। ये कैसा है? जिससे जैसे हृदय के ऊपर घात किया जाए, कैतव है, कपट धर्म है, कल छपट है इसके अंदर। जीव के साथ धोखा किया गया है, फंसा दिया जा रहा है उसको,
ये लोभ दे करके ये कर लो, ये तुमको मिल जाएगा, और फंसा दिया उसके अंदर। तो क्या करे श्रीमद् भागवत पुराण पहले ही उसको झाड़ू से लगा कर बाहर निकाला। धर्म प्रोच्छित कैतवत्र निर्मत्सराणाम शताम। लेकिन इसको श्रवण करने से क्या होगा, हमको हमारे अंदर जो गंदगी है ना, निर्मत्सरता है, ये अगर हमारे अंदर ये ईर्ष्या भाव है, द्वेष है, ये मत्सरता है, तो हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इसको ग्रहण करने के लिए क्वालिटी बता रहा है, हमारे हृदय को कैसा सुंदर बनाना है, कि हमारे हृदय में कैसा होना चाहिए, किसी प्रकार का द्वेष नहीं होना चाहिए। तो क्या करें, निगम कल्प तरु गलितम फलम। ये कैसा है, गलितम फलम है। ये जो है भागवत पुराण कैसा है, वेद को क्या बताया, वृक्ष के समान कल्प वृक्ष है, लेकिन उसमें से जो उसका पका हुआ, वेद का जो पका हुआ फल है वो क्या है, श्रीमद् भागवत पुराण सार है, एसेंस है। एसेंस क्या होता है, पूरा पेड़ का एसेंस क्या है, फल है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद द्रव अमृत सम्मितम। कैसा है, और कोई फल जो है, आम का फल है, सुख मुखाद, सुख जो तोता होता है, तोता अगर उसको अपने चोंच से अगर मार दिया है, जूठा कर दिया है, तो क्या होता है वो, और मीठा हो जाता है, और उसके अंदर जो स्वाद उसका सुंदर मीठा हो जाता है, नहीं। सुख मुखाद द्रव अमृत, हाँ सम्मितम। ये कैसा है, पूरा रस भरा हुआ। ये कैसा है, आम जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, कोई छिलका भी नहीं है, कोई गुठली भी नहीं है, सिर्फ रस ही रस है। इसीलिए क्या कहते हैं, पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत रूपी रस को क्या करो, पियो। सुनो नहीं, सुनना नहीं है, कोई रस है ना, इसको पीना है। हाँ, कैसे, मुहुरहो रसिका भूत, बार बार पीना है इसको। मुहुरहो रसिका भूत, जो रस के जो चाहने वाले हैं रसिको, क्या करो, ये रस को पियो, इस कान से पीना है इसको। जब ये रस हमारे हृदय के अंदर जाएगा, तब मैंने बताया ना, ऐसे जैसे हम श्रवण करते हैं रस को, इसको इधर कानों के द्वारा हम पीते हैं। जब पिएंगे तब जा करके हमारे हृदय के अंदर के साफ जो गंदगी है उसको हमेशा हमेशा के लिए साफ कर देगा। जब साफ हो जाएगा तब प्रभु हमारे आके हृदय में निवास करते हैं, रहते हैं। कब रहते हैं भगवान, जब हमारा हृदय सुंदर। हम किसी को कब बुलाते हैं, हम अभी देख रहे थे, हम एक हफ्ते से पहले ऑफिस में जा रहे हैं, तो उस रास्ते में कुछ जो रास्ता है जहाँ पे ना कुछ गंदा है, खराब है, और कुछ टूटा फूटा है, कोई कहीं ऊंचाई है, उसको हमने देखा रात 2-3 दिन के अंदर हमने देखा, जहाँ पे साइड में बहुत गंदगी है, ऐसे गंदे का ढेर पड़ा हुआ है, उसको इतना सुंदर बना दिया है। उसके साइड में ऐसे सुंदर से जो स्टील्स के जो हाथ पकड़ करके ऐसे बैरियर्स लगा दिया, बहुत सारा सुंदर रोशनी का व्यवस्था कर दिया, ऊपर बहुत रोडों को इतना सुंदर कर दिया रातों रात। मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना जल्दी, इतना रोड के ऊपर ऐसे सुंदर सारे बहुत सारे पौधे लगा दिया, सुंदर बीच में इतना सुंदर उसको क्लीनिंग कर दिया, उसको अलग अलग तरीके से सुंदर पेंटिंग कर दिया, वो लग ही नहीं रहा। वो कितने 2-3 दिन के अंदर। तो हमने देखा, पूछा किससे कि ये इतना ऐसा क्यों काम चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि कोई मिनिस्टर आने वाला है, कोई मंत्री आने वाला है, उसके लिए हाँ ऐसा कर। सोचिए, एक छोटा सा इस जो है देश में ऐसा कोई मंत्री आता है तो ऐसा सुंदर व्यवस्था होता है, इतना सुंदर व्यवस्था, इतना साफ सुथरा कर देते हैं,
तो अगर घर में भी हम किसी को इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, तो भी क्या करते हैं हम लोग? घर को साफ सुथरा कर देते हैं। गंदा कर रखते हैं क्या? हाँ। तो प्रभु को हम लोग, भगवान को बुलाने वाले हैं, इनवाइट कर रहे हैं अपने हृदय में, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारा हृदय सुंदर करना। वो निवास स्थान है प्रभु का, भगवान का। तो पहले हमको हृदय को सुंदर करना है, निर्मल करना है। कैसे करेंगे उसको? भगवान ने बताया ना, भगवान के श्रवणताम स्वकथा कृष्ण। हाँ, श्रवण और भगवान के कीर्तन के द्वारा हम अपने हृदय को सुंदर बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमको भगवान की कथा का श्रवण करना है। तो हमने सोचा अभी भगवत के जो महिमा के बारे में थोड़ा सा श्रवण किया जाए, और फिर तब उसके बाद श्रीमद् भागवत पुराण हम लोग ऐसे उसको हम लोग पढ़ते चलेंगे, उसके बारे में उसको सुनते चलेंगे। आप लोगों का अगर किसी का कुछ प्रश्न होगा तो उसको हम लोग देखते चलेंगे। किसी का अगर कुछ प्रश्न हो तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो मैं कुछ एक छोटा कुछ भागवत महात्म्य में एक लेता हूँ, उसको सुना करके आज वो बंद करेंगे हम लोग चर्चा। फिर अगला समय से फिर उसको कंटिन्यू करेंगे, और इस तरह से भागवत पुराण शुरू करेंगे। ठीक है, समझ में आया? जी जी प्रभु। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं कोई एक भागवत महात्म्य की कथा सुनाऊंगा, सुना के उसको सुन करके फिर आज हम लोग आज विराम कर देंगे। किसी प्रभु जी का या माता जी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो फिर हम शुरू करते हैं आगे। जब भागवत कथा शुरू होने वाला होता है, प्रारंभ होने वाला होता है, तो उसमें भागवत कथा कैसे शुरुआत कैसे होती है, एक्चुअली थोड़ा सा मैं उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, आप लोगों को आसानी रहेगी समझने के लिए। जब कलयुग की स्थिति ऐसी बहुत खराब होने वाली है, और जो संत हैं, जो साधु हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उनको दर्शन हो रहा है और देख पा रहे हैं कि आगे जो समय आने वाला है बहुत ही खतरनाक है, जीवों का कल्याण उसमें बहुत ही मुश्किल है। तो जीव के कल्याण के लिए 80,000 ऋषि जो हैं, ये नैमिषारण्य जो है स्थान है, वहाँ पे ऐसा एक सुंदर यज्ञ का वो उसका ऐसा स्थापना कर रहे हैं वो लोग, ऐसा उसको 1000 साल के लिए उन लोगों ने ऐसा प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसा वो प्रण करते हैं, ऐसा कि हम जीव के कलयुग के जीवों का जो आने वाला जो समय इतना खराब हो जाएगा, उनका कल्याण कैसे हो, उनकी कल्याण की चिंता को लेकर के वो 1000 के वर्षों के लिए ऐसे दिव्य यज्ञ 88,000 वहाँ पे हैं ऋषि इकट्ठा हुए हैं, और ऐसे यज्ञ करने के लिए संकल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, उस समय सूत गोस्वामी जी हैं,
सुत गोस्वामी जी के बारे में आप लोगों को पता है? सुत गोस्वामी जी बहुत बड़े भक्त हैं। आप लोग जो भी कथा सुनते होंगे ना, आप लोग देखिएगा, उसमें सुनेंगे तो उसमें सुत जी का नाम आएगा। हाँ, देखा है? सुना है प्रभु जी, कोई कथा होता है तो उसमें हाँ, सुत जी का नाम है। मैं सुत जी के बारे में बताने जा। सुत जी कौन है? सुत जी के पिताजी, दो सुत आते हैं। हाँ, सुत जी के पिताजी का नाम है जो है रोमहर्षण, एक सुत है रोमहर्षण सुत। रोमहर्षण सुत कौन है? जो व्यासदेव के शिष्य हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? हरे कृष्णा। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? जी प्रभु जी। अच्छा अच्छा, तो मैं बता रहा हूँ सूत जी के बारे में बताया। तो दो सूत जी हैं, ठीक है। एक सूत जी हैं जिनका नाम रोमहर्षण सूत है। रोमहर्षण सूत जी जो है, वेद व्यास जी जब इन्होंने रचना किया, वेदों की रचना किया, तो अलग अलग वेदों को उन्होंने सिखाया अपने शिष्यों को, अलग अलग शिष्यों को। उस तरह से उसके बाद उन्होंने जब पुराणों की रचना किया तो उसको भी सिखाया। तो पुराणों को जो सिखाया, पुराण को जो जानने वाले जो शिष्य थे, वो कौन थे? रोमहर्षण। पुराण किसको सिखाया? रोमहर्षण। कितने प्रकार के पुराण हैं? कुल पुराण कितने हैं? 18 पुराण। उसमें से 6 पुराण सतोगुण, 6 पुराण रजोगुण और 6 पुराण तमोगुण। तो व्यासदेव की बनाने में कोई गड़बड़ी नहीं थी, ऐसा नहीं। जो डांट रहे हैं नारद जी, ये नहीं हम लोग को सोचना चाहिए कि ऐसा गलत कृत्य है। उन्होंने कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे हो, उनको साधन कैसे हो। अब हर एक जीव उस स्थिति में नहीं हो सकता है जो कि सीधे सीधे भागवत की शरण ले ले। हाँ, अब हर एक बच्चा तो पीएचडी नहीं करेगा ना अचानक डायरेक्ट। कुछ बच्चे, कोई 2 की क्लास में है, कोई बच्चे 8 की क्लास में, कोई 10वीं क्लास में है, तो उसके लिए वैसा एक कुछ विषय, उसके लिए ऐसा जो है किताब, उसके लिए ऐसा सब्जेक्ट या व्यवस्था होना चाहिए ना, ऐसा जो उससे पढ़ते हुए आगे बढ़े। तो उसके लिए जो तमोगुणी हैं उनके लिए वो व्यवस्था दिया है, जो रजोगुणी हैं उनके लिए भी व्यवस्था दिया है, और जो सतोगुणी हैं उनके लिए भी वो व्यवस्था दिया है। तो ये सिखाया, जो पुराणों की रचना किया है व्यासदेव ने, तो वो किसको सिखाया?
सुत गोस्वामी रोमहर्षण सुत है। सुत कौन होता है? सुत एक अच्छा जाति नहीं है। जाति से कैसा होता है? वो शेड्यूल कास्ट, मतलब नीचे की जात होती है। लेकिन यहां बता रहे हैं ना भगवान भगवत गीता में क्या करे, कैसा है? गुण कर्म विभाग स चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। ये 4 वर्ण और 4 आश्रम भगवान ने कैसे बनाया? गुण और कर्म से। ये जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ तो ब्राह्मण है, नहीं नहीं, नीचे के कुल में भी वो जन्म हुआ है, अगर उसके अंदर गुण है ब्राह्मण के तो ब्राह्मण। तो ये ऐसा है। पर उन्होंने उनका ब्राह्मण का गुण क्या है? उसको पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिज्ञा, ये उसका गुण स्वभाव है। उसको ऐसा करना चाहिए, उसको शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्र सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, दूसरे को सुनाना चाहिए। ये ब्राह्मण के गुण है। यजन याजन यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करने सिखाना चाहिए, पठन पाठन और दान पत्रिका, दान को लेकर के और फिर भगवान की सेवा में और जो लोगों के कल्याण में लगाना चाहिए। ये ब्राह्मण के गुण है। तो वो चाहे क्यों न नीचे कुल में जन्म हो, लेकिन उसके अंदर ऐसा स्वभाव है, जन्म से उसका ऐसा उसके अंदर गुण है, हैं? गुण और उसका कर्म भी वैसा करता है। गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्मों के हिसाब से भगवान ने ये 4 भागों में उसको बांटा। ठीक है। तो सुत जी जो है ऐसे जन्म से वो नीचे कास्ट में है, लेकिन उनको ऐसा गुरु मिला है वेद व्यास की तरह, उनके अंडर में उन्होंने सीखा है, पढ़ाई किया है, और उन्होंने इसका जो है ऐसे पुराणों को सिखाया। उसमें भागवत पुराण भी सीखे वो पढ़े। तो एक बार क्या हुआ, सब ऋषि मुनि एकत्र हुए और वो सुनना चाह रहे थे, कथा सुन रहे थे और ये सिखा रहे थे, सुना रहे थे, बता रहे थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे, मैं थोड़ी सी ब्रीफ बस बता रहा हूँ उसके बारे में, डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे जब भागवत चलेगा। कैसे कैसे ये कथा होती है। जब कौरवों और पांडवों के समय जब युद्ध होने वाला होता है, तो भगवान बलराम जी जो है युद्ध में नहीं भाग लेते हैं, वो लड़ाई नहीं करते हैं। उस समय वो तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। तो उस समय ऐसे तीर्थ यात्रा में घूमते घूमते वो यहाँ पे पहुँचते हैं, रोमहर्षण जी कथा सुना रहे हैं और वहाँ पे पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि सब ऋषि मुनि जितने भी लोग हैं उस सभा में, सब लोग जो कथा में बैठे हैं, सब लोग खड़े होकर के खड़े जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन सुत गोस्वामी जो है क्या करते हैं, वो भगवान को उनका सम्मान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, उठ करके उनका अभिवादन नहीं किया। तो भगवान यहाँ पर बहुत सुंदर एक जो है ना संदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि व्यास जो गद्दी पे जो कथा सुना रहा है, भागवत की कथा कर रहा है, जो सुना रहा है, वो व्यास देव का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। उसको बहुत सतर्क होना चाहिए। उसका हर एक आचरण जो है, क्या करे भगवान भगवत गीता में, यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एवेतरो जना। जिस प्रकार से जो है श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, उसी प्रकार से जो साधारण जनता है, छोटे लोग, बड़े लोग जैसा करेंगे, छोटे लोग ऑटोमेटिक उसके तरह से वो पालन करते हैं। तो कह रहे हैं कि तुम जो है इस गद्दी पे बैठे हो, तुम्हारे से लोग कितने लोग सुन रहे हैं, और तुम ऐसी गलती करोगे तो आगे क्या होगा? किस चीज का तुम जो है ये जो नींव डाल रहे हो? तुरंत उठाया एक जो है घास का तिनका और खत्म कर दिया, काट दिया, गला काट दिया, खत्म, मर गया। बस ऐसे उठाया और बस ऐसे फेंका और बस रोम सर हर्षण शुद्ध जो है खत्म, व्यास गद्दी पे बैठे बैठे खत्म। तो तब जो है
सब ऋषियों मुनियों ने बोला, प्रार्थना की, अरे प्रभु ये क्या, हमने तो उनके लिए ऐसा कामना किया है, यमराज जी को बुलाया कि भाई इनकी मृत्यु नहीं हो और ये कथा हम लोग सुनेंगे, तो आपने तो खत्म कर दिया। तो बोले तो फिर आप लोगों की इच्छा है तो बोलो मैं फिर से बुला देता हूँ, जीवित कर देता हूँ। तो बोले नहीं नहीं, आपने जो किया बिल्कुल वो ठीक किया है, गलत नहीं कर सकते हैं आप। तो तब भगवान बलराम जी जो है प्रसन्न होकर कहते हैं, ठीक है, पुत्र जो है पिता का रिप्रेजेंटेटिव है, मैं वो सब शक्तियाँ उनका जो कुछ भी है इनके अंदर डाल देता हूँ। किसके अंदर? रोमहर्षण सुत के जो है एक बेटे भी हैं, वहीं पे बैठे थे, उनका नाम क्या है? उग्र सर्वासु। जो हम लोग भागवत सुनेंगे अभी जो आगे, वो कौन है, उनका नाम क्या रहेगा? हरे कृष्णा। क्या प्रभु जी नाम क्या है? उग्र सर्वा, उग्र सर्वा है, उग्र सर्वा, उग्र सर्वा, उग्र सर्वा। उनके पिताजी कौन है? रोमहर्षण सुत, जो डायरेक्ट सीखा था उन्होंने भागवत को, पुराण को, और उनके बेटे हैं। अब रोमहर्षण सुत को वहीं पे मार देते हैं, बलराम जी खत्म कर देते हैं। अब ये पूरी कृपा जो है उग्र सर्वा सुत को, जो सुत गोस्वामी जो यहाँ पे कथा हम लोग सुनेंगे, अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट उसमें हम लोग क्लास में जब मिलेंगे तो तब और डिटेल्स में, मतलब फिर आगे चर्चा करेंगे तो बताएंगे बैकग्राउंड कैसे शुरू होता है। तो जो कथा अब जो हम सुनेंगे, जो सुनाएंगे, या जो भी हमको मिलता है ग्रंथों में और जगह पर सुनने को, तो वो कौन सुत हैं? उनके बेटे, रोमहर्षण सुत के बेटे उग्र सर्वा सुत हैं। वही जब भी हम बोलेंगे तो अब नाम वहाँ पे नहीं आता है, तो सिर्फ सुत गोस्वामी की बात आएगी, सुत जी बोलते हैं। तो सुत जी को किसका कृपा मिला है? बलराम जी का, साक्षात स्वयं भगवान बलराम का। और जब कथा जब होगी ना, अभी मैं बताऊंगा आगे, जब कथा शुरू होने वाली है, भागवत कथा को कौन सुना रहे हैं यहाँ पे? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कौन है आप लोग जानते हैं? वेद, हाँ, व्यास देव के जो है बेटे हैं। तो उन्होंने सीखा, अपने पिताजी से सीखा और इस कथा को सुना रहे हैं। और जब ये कथा सुनाने वाले हैं, ये कथा जो मेन जो है, ये जो कथा जो वाचक हैं, कथा जो बताने वाले स्पीकर हैं सुखदेव गोस्वामी, और जो श्रवण करने वाले हैं वो कौन है? परीक्षित महाराज। तो उस जब वो कथा सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, वहां पे ये उग्र सर्वासु ये वहां पे बैठे, पीछे बैठे हैं सुनने के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी देखते हैं तो उनको क्या कहते हैं? उनको इशारा करते हैं, और उनको इशारा करके उनको अपने पास बुला के बैठाते हैं, बोलते हैं आ जाओ, सामने आओ। तो जैसे नहीं कोई गुरु है अपने प्रिय शिष्य को अपने साथ पास में बुलाता है, उस तरह से। और बताते हैं मेरे ये कथा सुनाने के बाद परीक्षित तो जो है भगवत धाम चला जाएगा, उसके बाद जो कथा का परंपरा होगा वो आप ही आगे स्टार्ट करें, आप ही आगे, पहले ही वो बता देते हैं। मैं अभी ये कथा सुना रहा हूँ यहाँ पे, ये जो कथा सुना रहे हैं ये सुख ताल में चल रही है, ठीक है? आगे बताऊंगा, आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी शुक्रताल एक करके जगह है हस्तिनापुर, ये जो अपना दिल्ली से थोड़ा आगे जाएंगे इधर हरिद्वार की ओर, हरिद्वार के पास में, वहां पे ये कथा सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, सुना रहे हैं किसको? परीक्षित महाराज को, ठीक है? और वहां से सुनने के बाद जब परीक्षित जो है परीक्षित महाराज भगवत धाम चले जाते हैं, उसके बाद ये वहां से आ रहे हैं, और ये जो 80,000 ऋषि हैं नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ का जो संकल्प करके ऐसा अनुष्ठान किया है 1000 साल के लिए, वहां पे आके उनसे मिलते हैं, और इन लोग जो है उनसे प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु आप तो जो है सर्वज्ञ हैं, इतना सब कुछ आपको पता है, इतने ग्रंथों का आपने जो है श्रवण किया है, और डायरेक्ट सुखदेव गोस्वामी से आपने सीखा है। इनको वेद व्यास देव का भी डायरेक्ट जो है कृपा प्राप्त हुआ है, इतना अच्छा सेवा किए, इनको कुछ इतना नहीं पता था, तुरंत व्यास देव ने बोला, उनको कृपा किए, इतना सेवा किए कि बोले मेरे पास जो कुछ भी है
सब की सब तुम्हारे हृदय में ऐसा प्रवेश हो जाएगा, सब ज्ञान सब चला जाता है। और तब कहते हैं कि आप सुनाइए, हम लोगों को कथा सुनाइए, वो जो आप सुन के आए हैं सुखदेव गोस्वामी से। तो जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाते हैं, वहाँ पे सुत गोस्वामी उनसे श्रवण किए हैं कथा का। और वो कथा आकर के नैमिषारण्य जो है जगह है, सीतापुर एक स्थान है, वहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे, लखनऊ से कुछ दूरी पे ये नैमिषारण्य का एक स्थान है। वहाँ पे ये कथा जो है सुत गोस्वामी, सौनक आदि ऋषि, सौनक जी वहाँ पे वो 80,000 ऋषि हैं, उनका एक जो मेन लीडर है, जो मुख्य, जो उन सब लोगों के जो ओर से प्रश्न करते हैं, उनका नाम सौनक ऋषि है। तो सौनक ऋषि, सौनक आदि ऋषि को वो जो है सुत गोस्वामी जी ये कथा, भागवत कथा सुना रहे हैं। ठीक है, इस कथा में इसमें प्रश्न करते हैं, एक प्रश्न, ऐसे बहुत सारे 6 प्रश्न किया है शुरू में सौनक ऋषि ने। उसमें से एक प्रश्न किया कि भगवान जब इस धराधाम से वापस जब भगवत धाम जा रहे हैं, तो उन्होंने, ये धर्म ने किसका शरण किसका लिया? तो तब उसमें ये उत्तर देते हैं सुत गोस्वामी कि ये धर्म जो है, जब भगवान जब चले गए इस धराधाम से, तो उसने श्रीमद् भागवत पुराण का शरण लिया। ठीक है, तो हाँ, ये भागवत के बारे में हमने थोड़ा बताया। आगे हम लोग फिर से ऐसे महात्म्य को करते हुए, सुनते हुए, और हम लोग एक एक करके उसमें आगे पढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज कथा हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो 2-4-5 मिनट के लिए हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगली बार हम लोग मिलेंगे। ठीक है, समझ में नहीं, कुछ भी नहीं आता है तो पूछ सकते हैं, हाँ, रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं, या बाद में भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है।